क्या आपने आईटीआर फाइल कर दी लेकिन बाद में पता चला कि इनकम डिडक्शन, कैपिटल गेन या बैंक डिटेल्स गलत भर दी गई थी? अगर हाँ, तो घबराइए मत। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रीफाइल यानी कि रिवाइज्ड आईटीआर फाइलिंग करने का मौका देता है, लेकिन ध्यान रखें एक छोटी सी गलती और आपका रिफंड अटक सकता है या नोटिस भी आ सकता है डिफेक्टिव का। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए रिवाइज्ड आईटीआर फाइल या रीफाइल कैसे करें, कब फाइल कर सकते हैं और कौन सी गलतियों को तुरंत सुधारना जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर रीफाइल या रिवाइज कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारी रीफाइल या रिवाइज्ड आईटीआर फाइलिंग वो नॉर्मल आईटीआर फाइलिंग की तरह ही होती है, लेकिन उसमें एक चेंज होता है। एक हमें टिक मार्क करना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि हमारा करंट असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27 है। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन है, ऑनलाइन पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। देन इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। अब यदि आप अपनी आईटीआर को रीफाइल या रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए आपने पहले आईटीआर 4 फाइल कर दी, लेकिन आपकी थी क्रिप्टो करेंसी, कैपिटल गेन, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आईटीआर 4 में उसको ऐड करने का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन आईटीआर 3 में होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप यदि आपका आईटीआर फॉर्म गलत आपने भर दिया है तो यहाँ पर दोबारा से आपको सही से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारा आईटीआर 4 है, प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पल मेड, ठीक है, हम इस पर टिक मार्क करेंगे। देन नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइस ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आईटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यदि आपके केस में सैलरी है, ठीक है, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में नहीं है, इसे नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद फाइलिंग सेक्शन। अब यदि आपने आईटीआर फाइलिंग कर दी है, ठीक है, तो इस पर टिक मार्क होके आ रहा होगा। और यदि आप अपनी आईटीआर को रीफाइल या रिवाइज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको टिक मार्क करना होगा 139(5) रिवाइज रिटर्न रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। यानी कि जो फर्स्ट टाइम आपने आईटीआर फाइलिंग की थी वो थी ओरिजिनल रिटर्न, और अब आप अपनी आईटीआर को रीफाइल या रिवाइज करना चाहते हैं चेंज करने के लिए, तो इस पर आपको टिक मार्क करना है या ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लास्ट ईयर गए थे ओल्ड रिजिम में और इस बार जा रहे हैं न्यू रिजिम में, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, अब उसके बाद इसको नो पर टिक मार्क करेंगे, ये बैंक डिटेल्स है, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यदि आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है तो एडिट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे केस में क्या हुआ था, हमारे केस में जो हमारी रिसिप्ट और नेट प्रॉफिट हमने कम शो किया था, क्योंकि हम इसमें जो हमारी रिसिप्ट थी वो प्रॉपर अपडेट नहीं हुई थी इनकम टैक्स पोर्टल पर, लेकिन अब वो अपडेट हो चुकी है। तो हम उसके अकॉर्डिंग डालेंगे अपडेट करने के लिए, ठीक है, ये हमें चेंज करना था, ठीक है, हमने इसमें डाल दिया। देन नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। अब गाइस देखिए, आपका किसी में भी चेंज हो सकता है। अब हमारे केस में तो बिजनेस था, ठीक है, बिजनेस था तो हमने बिजनेस में चेंज कर दिया। हो सकता है आपके केस में सैलरी में चेंज हो, जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग की थी उसमें आपने कम सैलरी शो की,
लेकिन आपको बाद में पता चला मेरी इनकम ज़्यादा है और इनकम टैक्स पोर्टल पर ज़्यादा शो हो रही है, ठीक है? तो आप सैलरी की इसमें चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है तो इसमें करेंगे, देन नीचे आएँगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़। अब मान लीजिए अदर सोर्सेज़ में आपका एफडी पर इंटरेस्ट, सेविंग से इंटरेस्ट, ठीक है? आपने कम शो कर दिया था आरटीआर में और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसमें कर सकते हैं अदर सोर्सेज़ में। देन नीचे आएँगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। डिस्क्लोज़र एग्ज़ैम्प्ट इनकम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये क्या है? ये है फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिज़नेस, यानी कि आपकी लायबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितनी है। वो आपने पहले ऐड किया होगा शायद, यदि आपने बिज़नेस में आरटीआर फाइलिंग की है तो, ठीक है? इसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। देन कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A इस पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम कन्फर्म कर देंगे। देन नीचे आएंगे टोटल डिडक्शन इस पर क्लिक करेंगे। हम जा रहे हैं न्यूज़ दिन में और न्यूज़ दिन में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। देन कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टैक्स पेड इस पर क्लिक करेंगे। अब यदि आपका कहीं से भी टीडीएस कट हुआ है तो आपका टैक्स पेड में शो हो जाता है, जैसे कि आपको पता होगा। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। देन नीचे आएंगे टैक्स लायबिलिटी इस पर क्लिक करेंगे। अब टोटल टैक्स अब टोटल टैक्स लायबिलिटी और इनकम दोनों यहाँ पर शो हो गई है, आपको चेक कर लेना है। और गाइस आपको ध्यान रहे आपको कोई भी इनकम मिसमैच नहीं करनी है रिवाइज्ड आरटीआर फाइलिंग में भी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पास डिफेक्टिव नोटिस आ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यदि आप रिवाइज्ड कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी गलती आप न करें। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा रिफंड बनना है 450 रुपये। देन नीचे आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। ऊपर टिक मार्क करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो देन यू कैन सी वैलिडेशन सक्सेसफुल। देन प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये है आरटीआर फॉर्म, आपको चेक कर लेना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए, ठीक है? कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पर टिक मार्क करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी। तो जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो आपको डाल लेना है, जैसे कि आपको पता होगा आरटीआर को कैसे वेरीफाई करते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रिवाइज्ड आरटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं। तो यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर को रीफाइल या रिवाइज कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।